क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ब्राउन्जर हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है और कॉन्टोर हमेशा क्रीम या लिक्विड फॉर्म में होता है? और क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्राउन्जर हमेशा उसी जगह पे लगता है जहाँ पे आपने कॉन्टोर अप्लाई किया था? ऐसी बातें बताऊंगी ना जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो पूरा देखना। कॉन्टोर एंड ब्राउन्जर को अच्छे से समझने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे कलर थ्योरी के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रही हूँ, बट अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा कलर व्हील है। कलर व्हील में जो लाइन है उसके ऊपर सारे कूल कलर्स हैं, जो नीचे है वो सारे के सारे वार्म कलर्स हैं। कूल कलर्स वो होते हैं जो थोड़ा से सूदिंग होते हैं, थोड़ा ठंडक फील करवाते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रीन कलर देखोगे, ग्रीन यानी कि ट्रीज, थोड़ा सा कूल फील होता है। पानी जैसे हमारा ब्लू कलर का होता है तो कूल में चला जाता है क्योंकि वो हमें ठंडक का एहसास देता है। वहीं अगर मैं वार्म कलर्स की बात करूँ तो जैसे येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया। इमेजिन करो अगर आप सनलाइट में खड़े हो, आप सन देख रहे हो, या फिर अगर आप राजस्थान इमेजिन करते हो तो आपको गर्मी वाली फीलिंग आती है, वो हमारे हो गए वार्म कलर्स। अब बात करते हैं अंडरटोन्स की। तो हर कलर का ना एक अंडरटोन होता है। अब अंडरटोन होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे दो ब्राउन कलर्स है। एक ब्राउन कलर में हल्का सा आपको थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट दिख रहा होगा। अब क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो कूल कलर होता है तो इस टाइम पे ब्राउन जो है वो कूल अंडरटोन का हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड दिखाऊं तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर है उसमें हल्का सा ऑरेंज इफेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा वार्म कलर हो गया। यहाँ पे सेम ब्राउन कलर वार्म अंडरटोन में भी है एंड कूल अंडरटोन में भी है। तो हर कलर का ना एक अंडरटोन होता है। कॉन्टोर एंड ब्राउन्जर में बेसिक फर्क क्या होता है? कॉन्टोर का जो मेन यूज है वो ये होता है कि आपके फेस को हमें रीशेप करना है, रीडिफाइन करना है। कॉन्टोर से ना आपके फेस पे हम शेडोज क्रिएट करते हैं और इसी की वजह से आपका फेस जो है कॉन्टोर के बाद स्लिम भी दिख सकता है और थोड़ा सा चबी भी दिख सकता है। यहीं पे ब्राउन्जर का काम होता है आपके फेस को थोड़ा सा सन किस्ड लुक देना, सो दैट आपके फेस पे थोड़ी वार्मथ आ जाए। तो बेसिकली कॉन्टोर इज रीशेपिंग, ब्राउन्जर इज वार्म। आपको पता है 1920s में ब्राउन्जर इन्वेंट हुआ था स्पेसिफिकली लड़कों के लिए, सो दैट उनके फेस पे थोड़ा सा रगेड लुक दे सके, थोड़ा सा आउटडोर टाइप लुक दे सके। तो जैसे कि दिलजीत दोसांझ की मूवी जट एंड जूलियट में नीरू बाजवा ने दिलजीत को बोला था कि मुंडिया नु तो पक्का ही रंग फबदा है, चट्टन दे मुंडे ता तुप्पे काम कर करके ऊंची पक्के रंग दे हो जाते हैं। तो वो पक्के रंग के लिए आप ब्राउन्जर यूज कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट यही आता है जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों ही ब्राउन कलर्स हैं तो कौन सा कॉन्टोर है कौन सा ब्राउन्जर है। अब मैंने आपको बताया था कॉन्टोर जो होते हैं वो आपके फेस में शेडोज क्रिएट करते हैं। शेडोज क्रिएट करने की वजह से उनका अंडरटोन कूल होता है। जो ब्राउन्जर का मेन काम है वो वार्म फील करवाना है आपके फेस में, आपको सन किस्ड लुक देना है। दैट इज वाई जो हमारा ब्राउन्जर होता है वो वार्म अंडरटोन का होता है। अब होते दोनों ही ब्राउन है, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि यार इसका अंडरटोन थोड़ा सा मुझे ऑरेंजिश पे जाता हुआ लग रहा है एंड इस वाले ब्राउन का अंडरटोन मुझे थोड़ा सा ब्लू या फिर ग्रे पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक कॉन्टोर को एज अ ब्राउन्जर यूज कर लोगे तो आपका फेस बहुत डल दिखेगा, वर्सेस अगर आप कॉन्टोर की जगह ब्राउन्जर यूज कर लोगे तो आपका फेस थोड़ा ऑरेंजिश दिखने लग जाएगा। इसीलिए दोनों को यूज करते टाइम उनका अंडरटोन देखो कि वो क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो कि है फैंटी ब्यूटी का ब्राउन्जर एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है सन स्टॉकर इंस्टेंट वार्म ब्राउन्जर। एंड अगर इस प्रोडक्ट को भी आपको अच्छे से दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कि यार ये ब्राउन तो है, अंदर से ना ऑरेंज या येलो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहीं अगर मैं आपको मिल्क मेकअप की ये प्रोडक्ट दिखाऊं तो अभी मुझे नहीं पता ये ब्राउन्जर है या कॉन्टोर है, लेकिन अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी तो इसमें साफ लिखा हुआ है स्कल्प्ट स्टिक, जिसका मतलब हुआ कि आपके फेस को रीशेप करेगा। तो देख के पता चल रहा है कि थोड़ा सा ब्राउन तो है लेकिन इसके अंदर ना मुझे थोड़ा सा ग्रे कलर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब वो कूल टोन है क्योंकि ये आपके फेस पे शेडोज क्रिएट करेगा। तो जब ये शेडोज क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा कॉन्टोर हो गया, वार्म चाहिए होती है तो वो ब्राउन्जर हो गया। इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि हाँ ये लाइट है तो ये ब्राउन्जर है और ये डार्क है इसका मतलब कॉन्टोर है। अंडरटोन समझो कि ये थोड़ा सा ग्रे पे है इसलिए कॉन्टोर है और ये थोड़ा ऑरेंजिश पे जा रहा है इसीलिए ब्राउन्जर है। अब ब्राउन्जर्स के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। ये ब्राउन्जर जो देख रहे हैं इसका अंडरटोन थोड़ा सा वार्म पे जा रहा है, बट अगर यहाँ पे मैं आपको हुला का ब्राउन्जर दिखाऊं तो जो इसका अंडरटोन है न्यूट्रल साइड पे ज्यादा जा रहा है। ब्राउन्जर जो होते हैं वो प्रॉपर वार्म टोन पे भी जा सकते हैं एंड थोड़ा सा न्यूट्रल टोन पे भी जा सकते हैं। ये हुला का ब्राउन्जर है, जो अंडरटोन है थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो इस वजह से आप इसको एज अ कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो। अब हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो क्रीम फॉर्म में इसका मतलब ये कॉन्टोर है और क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में इसका मतलब ये ब्राउन्जर है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मैं आपको एंड में बताती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। पर उससे पहले ये बात करते हैं कि शेड्स में कौन सा ज्यादा डार्क होता है, कॉन्टोर या फिर ब्राउन्जर। अब बात करते हैं कि इनके टोन ऑफ डेप्थ क्या होती है, मतलब वो कितना डार्क होना चाहिए। क्योंकि कॉन्टोर का काम है शेडोज क्रिएट करना, तो जब भी आप कॉन्टोर कर रहे हो मेक श्योर वो आपके शेड से 3 से 4 शेड डार्क होगा। तो बेसिकली शेडोज क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको 3 से 4 शेड डार्क कॉन्टोर यूज करना होता है अपने स्किन से। ब्राउन्जर अगर आप बहुत ज्यादा डार्क ले लोगे ना तो वो सन किस्ड की जगह आपको थोड़ा सा मडी लुक दे देगा, बेसिकली थोड़ा सा मिट्टी जैसा लुक देने लग जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा ब्राउन्जर का शेड यूज करोगे जो आपके शेड से 1 या 2
2 शेड डार्क होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे अंडरटोन मैटर करेगी। ये मत सोचना डार्क है इसका मतलब कॉन्टोर है, अंडरटोन देख के ही चेक करो कि वो ब्रॉन्जर है कि कॉन्टोर है। अब आपको एक और प्रो टिप देती हूँ, अगर आपके पास एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपके शेड से 3 से 4 शेड डार्क है, बट अगर वो कूल अंडरटोन का है तो आप उसको एज अ कॉन्टोर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्टोर का काम तो यही है ना कि आपके शेड से 3 से 4 शेड डार्क होगा, अगर वो कूल अंडरटोन का है तो डेफिनेटली आप उसको एज अ कॉन्टोर यूज कर सकते हो। तो जो मेरे को डीएम में बोलते हैं ना कि फाउंडेशन बहुत डार्क आ गया, क्या करें, एज अ कॉन्टोर यूज कर लो। इतना बताने के बाद मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इनमें से कौन सा शेड है जो कॉन्टोर का है एंड कौन सा शेड ब्राउन्जर का है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 2 शेड, जो एक इस तरीके का है और जो दूसरा शेड है वो कुछ इस तरीके का है। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से कॉन्टोर का शेड कौन सा है एंड ब्रॉन्जर का शेड कौन सा है? अब कई लोग कहते हैं कि ब्रॉन्जर वही लगता है क्या जहाँ पे कॉन्टोर लगाया जाता है, इसके बारे में बाद में बात करती हूँ। उससे पहले क्या हमारा ब्रॉन्जर हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है एंड हमारा कॉन्टोर जो होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है? आ जाओ बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले मिल्क मेकअप की ये कॉन्टोर स्टिक दिखाई थी। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ऑब्वियसली ये क्रीम फॉर्म में है, तो बट अगर मैं आपको ये पैलेट दिखाऊं तो ये सारे पाउडर के फॉर्म में है। तो पाउडर देख के ये मत समझना कि ये आपका ब्रॉन्जर है। पैलेट के फ्रंट में देखोगे तो साफ लिखा हुआ है इट्स अ कॉन्टोर पैलेट। तो कॉन्टोर्स जो होते हैं वो क्रीम फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और आपके सामने दिखाया गया पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो आपके ब्रॉन्जर्स होते हैं वो आपके क्रीम, लिक्विड एंड पाउडर तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उनका अंडरटोन क्या है। यूजुअली कॉन्टोर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा लिक्विड एंड क्रीम फॉर्म में ही आते हैं। रीजन ये होता है कि आपके फेस को जब हमें स्कल्प्ट करना है तो इजीली ब्लेंड हो जाता है। ब्रॉन्जर जो होता है वो वार्मथ के लिए आपके ऐड करा जाता है, तो पाउडर इजीली डस्ट ऑफ हो जाता है। दैट इज व्हाई ब्रॉन्जर्स यूजुअली ऑलमोस्ट ब्रांड्स के पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्रॉन्जर क्या उस जगह पे लगेगा जहाँ पे कॉन्टोर होता है, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इनकी फिनिशिंग में क्या फर्क होता है। बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टोर की। तो देखो कॉन्टोर का काम था आपके फेस को रीशेप करना, शेडोज क्रिएट करना एंड शेडोज जब भी क्रिएट करते हैं तो वो मैट फिनिश में ही किया जाता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ब्रॉन्जर की, मैं चाहती हूँ मेरा सनकिस लुक हो, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए मेरे हाई पॉइंट्स। दैट इज व्हाई आपका जो ब्रॉन्जर होता है ना वो शिमरी भी हो सकता है और वो मैट भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 ब्रॉन्जर्स दिखाने वाली हूँ। पहला हमारा फैंटी ब्यूटी का ब्रॉन्जर है। अगर आप देखोगे कि प्रॉपर मैट लुक दे रहा है। यहाँ पे हमारा एक दूसरा ब्रॉन्जर है जिसमें आप देखोगे थोड़े से शाइनी पार्टिकल्स हैं। तो ब्रॉन्जर्स आपके शाइनी एंड मैट दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको उसकी फिनिश कैसी चाहिए। पर जो कॉन्टोर होता है अगेन वो हमेशा मैट पे ही जाता है क्योंकि वो आपके शेडोज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इस शिमरी ब्रॉन्जर को देख रहे हो तो क्या आप ये सोच रहे हो कि यार किसी पॉइंट पे शिमरी ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर सेम होते हैं? आप यहाँ पे मैं आपको मैट का ही हाइलाइटर है वो दिखाती हूँ। अगर मैं इसको अपने इस ब्रॉन्जर के साथ लगा दूं तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों ही शिमरी है तो दोनों का काम सेम हो जाएगा? यस, बट जो शेड है बस उसी का फर्क है। अगर आपका ब्रॉन्जर शिमरी इफेक्ट दे रहा है तो आप उसको एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। अब जहां तक मुझे लग रहा है आप में से कईयों को शायद समझ आ गया होगा कि ब्रॉन्जर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इनकेस आपको भी समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टोर कहाँ पे अप्लाई होता है। तो मेरे फेस पे आप नोटिस करो कि मैं कॉन्टोर करूंगी अपने फॉरहेड पे, दूसरा नोज एरिया पे, तीसरा जो मेरी चीक बोन्स होती हैं एंड जो मेरा जॉ लाइन होता है। बेसिकली जहाँ पे शेडोज क्रिएट करने होते हैं वहाँ कॉन्टोर होता है। एंड जो ब्रॉन्जर होता है जहाँ पे सन आपको हिट कर रहा है, जो मेरे हाई पॉइंट्स होते हैं जैसे कि फॉरहेड हो गया, मेरे जो चीक बोन्स थे उसके ऊपर, नोज के ऊपर एंड चिन पे। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया ब्रॉन्जर का एंड कॉन्टोर का एप्लीकेशन का। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले कॉन्टोर करूंगी। कॉन्टोर करने के लिए ना यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी जो कि बहुत छोटा सा है ताकि एप्लीकेशन इजीली हो सके। सो सबसे पहले मैंने इनके फॉरहेड साइड पे किया है, मैंने जो इनकी चीक बोन है उसके नीचे किया है, नोज पे किया है एंड इन सबको मैं प्रॉपरली ब्लेंड करूंगी। सो इस तरीके से ब्लेंड करना ताकि वो सीमलेसली ब्लेंड हो और ऐसे लाइंस ना दिखे। इसको मैं भी ऑफ कैमरा अच्छे से ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। जो इसका आफ्टर इफेक्ट है ना, आप कॉन्टोर के बाद देखना कि जहाँ जहाँ मुझे फेस पे इनके शेड्स चाहिए थे ना वो शेड्स क्रिएट हो चुके हैं। इल्यूजन है कि थोड़ा सा फेस है जो थोड़ा सा शार्प लग रहा है। अब बात करते हैं ब्रॉन्जर की। तो यहाँ पे मैं आज आपको मैट की जगह शिमरी ब्रॉन्जर यूज करके दिखाऊंगी और ब्रश मैंने लिया हुआ है एंगुलर ब्रश। थोड़ा सा फ्लफी है क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करना है, फॉरहेड पे, नोज पे, चीक बोन्स पे एंड जो हमारा चिन एरिया है वहां पे मैं ब्रॉन्ज करूंगी। शिमरी ब्रॉन्जर है तो वो काफी अच्छा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है और आप इनका फेस देख सकते हो, काफी टैंड लुक जो है हमने अचीव कर लिया है। अब ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेकअप के बाद ना आपका फेस बहुत ज्यादा ग्रे हो जाता है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो जो बेल आइकन है उसको हिट कर लेना।